मत भूल जाना कि कभी भी फिसल सकते हो और जो जितने ऊंचाई से फिसलता है उसे उतनी अधिक चोट लगती है। मल्होत्रा ने ये बात उस छोटे बच्चे से कही जो आम के पेड़ पर चढ़ने में इतना मगन था उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन बच्चों को उम्र ही ऐसी थी, उसे खतरा कम और रोमांस ज्यादा दिखाई दे रहा था। गांव के किनारे एक पुराना आम का पेड़ था। गर्मियों के दिन में उस पर पेड़ पर पीले पीले ऐसे लटके थे जैसे हरों पत्तों के बीच किसी ने छोटे छोटे सूरज टांग दिए। दोपहर का समय था। गांव के कुछ बच्चे उसी पेड़ के आसपास खेल रहे थे। कोई नीचे गिरे आम उठा रहे थे, कोई पत्थर से आम गिराने की कोशिश कर रहा था और कोई पेड़ के निचले डालियों पर चढ़ के अपनी बहादुरी दिखा रहा था। उन्हीं में एक छोटा बच्चा भी था। उसकी नजर पेड़ के एक डाल पर लटके हुए बड़े और पीले आम पर पड़ी। उसने नीचे खड़े होकर आम को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, आज तो ये आम मैं ही खाऊंगा। बच्चों ने उसे चिढ़ाया, तू नहीं चढ़ पाएगा। बस इतना सुनना था कि बच्चे के अंदर जैसे चुनौती जाग गई। वो पेड़ के तनों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। पहले उसने एक छोटी डाल पकड़ी, फिर दूसरी, फिर धीरे धीरे वो इतना ऊपर चढ़ गया कि नीचे खड़े बच्चे उसे देखकर आश्चर्य करने लगे। मल्होत्रा भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चों को पेड़ पर चढ़ते देखा। कुछ क्षण रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा। बच्चा अभी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था। मल्होत्रा ने अब बात लगाई, बेटा संभल कर चढ़ना। बच्चों ने नीचे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मल्होत्रा अंकल। मल्होत्रा ने फिर कहा, ऊपर मत जाना, पैर फिसल गया तो चोट लग सकती है। बच्चे ने कहा, मैं नहीं गिरूंगा। मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों की उम्र देखी और फिर पेड़ की ऊंचाई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह भरोसा अच्छा है लेकिन सावधानी उससे भी अच्छी है। बच्चा फिर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसे एक आम दिखाई दिया। वो आम सचमुच बहुत सुंदर था, पीला, बड़ा और पूरी तरह पका हुआ। बच्चे ने उसे तोड़ लिया और डाल पर बैठकर आम को देखने लगा। नीचे से उसके दोस्त चिल्लाए, मिल गया, अब नीचे आ जा। बच्चे ने आम को हाथ में उठाकर कहा, मिल गया। मल्होत्रा ने भी कहा, अब नीचे आ जा बेटा। बच्चों ने नीचे देखा लेकिन तभी उसकी नजर उसमें भी ऊपर एक और आम पर पड़ी। वो आम पहले वाले से भी बड़ा था। उसकी आंख में पर चमक आ गई। उसने अपने हाथों में पकड़े आम को देखा और ऊपर वाले आम को देखा। मन ने कहा, जब इतना ऊपर आ ही गए तो थोड़ा और ऊपर क्यों नहीं। यही वो क्षण था जहाँ एक छोटा सा निर्णय उसकी पूरी कहानी बदलने वाला था। मल्होत्रा ने बच्चे के चेहरे का भाव पढ़ लिया। उन्होंने तुरंत कहा, बस बेटा, जितना मिल गया है उतने में खुश रहो। बच्चों ने ऊपर देखते हुए कहा, अंकल वो आम बहुत बड़ा है। मल्होत्रा बोले, बड़ा है लेकिन उसके लिए खतरा भी बड़ा है। बच्चा हंसकर बोला, मैं पकड़ लूंगा। मल्होत्रा ने गंभीर होकर कहा, भूल मत जाना कि कभी भी फिसल सकते हो और जो जितने ऊंचाई से फिसलता है उसे उतनी अधिक चोट लगती है। बच्चा कुछ क्षण चुप रहा लेकिन बच्चों का मन बहुत जल्दी बदलता है। उसने सोचा, अंकल डर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं होगा। और वो पैर ऊपर चढ़ने लगा। नीचे खड़े मल्होत्रा ने एक बार फिर आवाज लगाई, बेटा अपनी सीमा पहचानो। लेकिन बच्चे के कान में अब सिर्फ उससे बड़े आम पड़े थे। उसने एक डाल पकड़ी, फिर दूसरी। अब वो पहले से काफी ऊपर पहुंच चुका था। नीचे बच्चे खड़े छोटे दिखाई देने लगे। हवा भी थोड़ी तेज लग रही थी। डाल पहले जैसे मजबूत नहीं थी, वो पतली हो जा रही थी लेकिन ऊपर आम और बड़ा दिखाई दे रहा था। बच्चे ने हाथ बढ़ाया। आम अभी भी कुछ दूरी पर था। उसने शरीर को आगे झुकाया, एक हाथ में डाल पकड़ी और दूसरे हाथ में आम तक पहुंचने की कोशिश की। आम थोड़ा और दूर था। बच्चे ने पैर दूसरी डाली पर रखा और डाली हल्की से हिले। बच्चा कुछ पल के लिए डर गया। उसने नीचे देखा, अब जमीन काफी दूर थी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पहले बार जब मल्होत्रा की बात याद आई, कभी भी फिसल सकते हो। उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। पैर की शाखाएं हिल गई। बच्चे का संतुलन बिगड़ गया। उसने घबराकर सामने की डाल पकड़नी चाहिए लेकिन उसका हाथ ठीक से नहीं पहुंच पाया। उसका पैर उस डाल पर था। वो अचानक फिसल गया और अगले ही क्षण नीचे गिर पड़ा। पेड़ के नीचे खड़े बच्चों को चीख निकल गई। मल्होत्रा तुरंत उसकी तरफ दौड़े। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण जैसे शांत हो गया। जो बच्चा कुछ मिनट पहले हंस रहा था, जो बड़े आम के पीछे और ऊपर जा रहा था, अब जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में पहला आम भी दूर जाकर गिर चुका था जिसे बड़े आम के लिए उसने इतना जोखिम लिया था। वो अभी भी पेड़ की डाल पर लटक रहा था। मल्होत्रा ने बच्चों को उठाने की कोशिश की और आसपास के लोगों से मदद मांगी। बच्चे की आंख में डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, मल्होत्रा अंकल। मल्होत्रा उसके पास झुके। हाँ बेटा। बच्चे ने कांपती आवाज में पूछा, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानी। मल्होत्रा कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, क्योंकि बेटा इंसान को अक्सर खतरा तब समझ आता है
जब वो उसके बहुत करीब आ चुका होता है, बच्चों की आंख से आंसू निकल आए। उसने पेड़ की तरफ देखा, पहले उसे वो पेड़ रोमांच लग रहा था, अब वही पेड़ उसे बहुत ऊंचा और डरावना लग रहा था। मल्होत्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, याद रखना, जिंदगी में ऊंचाई बुरी चीज नहीं है। ऊंचा उठना चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए, लेकिन हर ऊंचाई के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बच्चा चुपचाप सुनता रहा। मल्होत्रा ने आगे कहा, तुम पहला आम मिल गया था, तुम सुरक्षित थे, लेकिन तुम्हें लगा कि उससे बड़ा आम तुम्हारी खुशी को और बड़ा कर देगा। उसी लालच ने तुम्हें अपनी सीमा से आगे जाने पर मजबूर किया। बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, पहला आम, फिर दूसरा आम, फिर ऊंची डाल और फिर गिर। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि हर बड़ी चीज पाने के लिए ऊपर जाना जरूरी नहीं होता और हर ऊंचाई पर पहुंच जाना सफलता नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि इंसान उस जगह रुक जाए जहाँ वो सुरक्षित है। मल्होत्रा ने बच्चों से कहा, बेटा, जमीन में जब तुम्हें पहला सुख, पहली सफलता या पहली उपलब्धि मिले तो उसे छोटा मत समझना। हर चीज को उससे बड़ी चीज में तुलना करोगे तो तुम्हारे पास जो है उसकी खुशी भी खो दोगे। बच्चे ने धीरे से पूछा, तो क्या हमें कभी बड़ा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मल्होत्रा मुस्कुराए, करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। बड़ा पाने की कोशिश और बिना सोचे जोखिम लेने में बहुत अंतर होता है। बच्चा कुछ नहीं बोला। उसने जमीन पर पड़ा अपना पहला आम उठाया। वो आम थोड़ा दब गया था, लेकिन उसके लिए वो आम दुनिया का सबसे कीमती आम बन चुका था, क्योंकि वो आम से एक ऐसी सीख दे गया था जिसे शायद कोई किताब इतनी गहराई से नहीं सिखा सकती थी। जो हमारे हाथ में है उसकी कदर किए बिना वो हमारे हाथ से बाहर, उसके पीछे भागना कई बार बहुत महंगा पड़ता है। और उसी दिन मल्होत्रा के मन में भी एक बात गहराई से बैठ गई। पेड़ से गिरने की चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो सकती है, लेकिन जिंदगी में अपनी सीमा भूलकर गिरने की चोट कभी कभी बरसों तक इंसान के साथ रहती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस बच्चे का गिरना केवल एक दुर्घटना नहीं था। उस छोटे से आम के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी सीख थी, जो सिर्फ उस दिन पेड़ के नीचे शुरू हुई थी। वही आने वाले दिनों में बच्चे की पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। और अगले सवाल यह था, क्या वो बच्चा इस घटना के बाद सचमुच अपनी गलती समझ पाएगा या जिंदगी उसे इससे भी बड़ी ऊंचाई पर एक और परीक्षा देगी? बच्चा जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में वही आम था जिसे उसने सबसे पहले तोड़ा था। कुछ देर पहले तक उसे यह आम बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन अब वही आम उसके लिए बहुत बड़ा बन चुका था, क्योंकि इस आम को पाने के लिए उसने कोई जोखिम नहीं लिया था। वो सुरक्षित था। उसने उसे अपनी मेहनत से पाया था, लेकिन उसके बाद उसकी नजर उस बड़े आम पर गई थी और उसी एक नजर ने उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां से उसका पैर फिसल गया। बच्चा बार बार अपने पैर को देख रहा था। दर्द हो रहा, लेकिन उसके मन में उससे भी ज्यादा दर्द था। मल्होत्रा उसके पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि बच्चा चुप है। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो? बच्चे ने सर झुकाकर कहा, अगर मैंने दूसरा आम लेने की कोशिश नहीं की होती तो मैं नहीं करता। मल्होत्रा ने कहा, सही। बच्चे ने फिर पूछा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे वो आम भी चाहिए? मल्होत्रा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि इंसान की एक आदत बहुत खतरनाक होती है। बच्चे ने उनकी तरफ देखा। कौन सी आदत? मल्होत्रा ने कहा, जो मिल गया उसकी खुशी थोड़ी देर की होती है और जो नहीं मिला उसके पीछे मत भागते रहना। बच्चा ध्यान से सुनने लगा। मल्होत्रा ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास ये पत्थर है और तुम्हें ये बहुत सुंदर लगता है, तुम खुश हो, फिर भी तुम्हें इससे बड़ा पत्थर दिखाई देता है। अब तुम्हारी नजर उस पर नहीं रहेगी, फिर उससे बड़ा दिखाई देगा तो तुम उसके पीछे भागोगे। उन्होंने पत्थर नीचे रख दिया। यह इंसान के साथ होता है। बच्चे ने पूछा, लेकिन अगर बड़ा पाने की इच्छा गलत नहीं है तो गलती कहाँ हुई? मल्होत्रा मुस्कुराए, इच्छा गलत नहीं थी, तरीका गलत था। बच्चा चुप हो गया। मल्होत्रा ने आगे कहा, बड़ा आम चाहिए था तो पहले देखना चाहिए था कि जिस डाल पर वो है वो मजबूत है या नहीं। अगर सुरक्षित रास्ता नहीं था तो इंतजार करना चाहिए था, किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सिर्फ आम को देखा और रास्ते का खतरा भूल गए। बच्चे ने धीरे से सर हिलाया। उसके लिए ये बात बिल्कुल नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि जो चीज सबसे अच्छी दिखाई दे उसे किसी भी तरह हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन उस दिन उसे पता चला कि हर उपलब्धि की कीमत होती है और कभी कभी कीमत इतनी बड़ी होती है कि उपलब्धि छोटी पड़ जाती है। कुछ देर बाद गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने बच्चे के पैर को देखा, किसी ने उसके माता पिता को बुलाने के लिए आदमी भेजा। बच्चा लगातार चुप था। उसे डर था कि घर पहुंचकर माँ क्या कहेगी। उसे याद था कि माँ ने सुबह ही कहा था, पैर पर ज्यादा ऊपर मत चढ़ना। उसने उसी समय भी कहा था, मैं संभाल कर चढ़ूंगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ माँ की बात नहीं मानी थी, उसने अपने ही भरोसे की परीक्षा ले ली थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वहां पहुंची। बच्चे को जमीन पर देखकर वो घबरा गई। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया।
क्या हुआ बेटा? बच्चे की आंख से आंसू निकल पड़े। वो बोला, माँ मेरी गलती थी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा, गलती हो गई तो हो गई, पहले तुम ठीक हो जाओ। मल्होत्रा ने बच्चों की माँ को पूरी बात बताई। उन्होंने ये भी कहा, बच्चे को डांटिए मत, आज इसे जो समझ आया है वो शायद डांट से कभी नहीं आता। माँ ने मल्होत्रा की तरफ देखा, आप सही कह रहे हैं। फिर वो बच्चों से बोली, बेटा जिंदगी में गिरने से डरना नहीं, लेकिन गिरने के बाद ये जरूर समझना कि गिरने की वजह क्या थी। बच्चों ने माँ की तरफ देखा। उन्हें पहली बार महसूस किया कि उसके आसपास के बड़े लोग उसे रोकना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ चाहते थे कि वो सुरक्षित रहे। उस शाम जब उसे घर ले जाया गया, वो बहुत देर तक खिड़की से उस आम के पेड़ को देखता रहा। सूरज ढल रहा था, पेड़ की परछाई जमीन पर लंबी हो गई। वो पेड़ अब भी वही था, उसकी डाल पर वही बड़ा आम भी लटक रहा था। बच्चा उसे देखता रहा। पहले उसे उस आम को देखकर लालच आता था, अब उसे देखकर एक शब्बाल आता था। क्या हर बड़ी चीज पाने के लिए खुद को खतरे में डालना जरूरी है? उसके मन ही मन जवाब दिया, नहीं। अगले दिन मल्होत्रा उसके घर आए। बच्चा चारपाई पर बैठा था। मल्होत्रा उसके पास जाकर बोले, अब कैसा लग रहा है? बच्चे ने कहा, दर्द तो है लेकिन पहले से कम। मल्होत्रा मुस्कुराए, और दिमाग का दर्द? बच्चा भी मुस्कुराया, वो ज्यादा है। दोनों हंस पड़े। मल्होत्रा ने कहा, अच्छा है, शरीर का दर्द तुम्हें कुछ दिनों तक याद रखेगा, लेकिन दिमाग का दर्द अगर सीख बन गया तो पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आएगा। बच्चे ने पूछा, क्या मैं फिर से कभी पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? मल्होत्रा ने कहा, क्यों नहीं। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझे फिर चढ़ने देंगे? मल्होत्रा ने कहा, डर के कारण जिंदगी रोक देना भी सही नहीं है। तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सीखना है, लेकिन इस बार समझदारी के साथ। बच्चा चुपचाप सुनता रहा। मल्होत्रा ने कहा, याद रखना, बहादुरी का मतलब खतरे में कूद जाना नहीं। वो बहादुरी क्या है? खतरे को पहचान कर सही फैसला लेना। ये बात बच्चे के मन में बैठ गई। मल्होत्रा ने फिर कहा, दुनिया तुम्हें बार बार ऊपर जाने के लिए कहेगी। लोग कहेंगे, देखो कितना आगे निकल गया, देखो उसके पास कितना पैसा है, देखो उसका घर कितना बड़ा है, देखो उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, देखो उसके पास कितनी प्रसिद्ध है। उन्होंने बच्चों की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें हर बार ये पूछना होगा कि जिस ऊंचाई पर वो पहुंचा है वहां पहुंचने का रास्ता सुरक्षित है या नहीं। बच्चे ने पूछा, अगर रास्ता सुरक्षित ना हो तो रुक जाना, और अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो उड़ाने। अगर कोई कहे कि मैं डर गया हूँ, मल्होत्रा मुस्कुराए, तो उसे कहना, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं अपनी कीमत जानता हूँ। बच्चा कुछ क्षण सोचता रहा। मल्होत्रा ने कहा, बेटा दुनिया में बहुत लोग इसलिए नहीं गिरते कि वो कमजोर है, वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी गिर ही नहीं सकते। ये वाक्य बच्चे के दिल में उतर गया। उसे अपना वही आत्मविश्वास याद आया, मैं नहीं गिरूंगा। उसने सोचा, मुझे लगा था कि मैं नहीं गिरूंगा, लेकिन जमीन ने मुझे नहीं बताया था कि मैं गिरूंगा या नहीं। मल्होत्रा ने जैसे उसके मन की बात सुन ली, उन्होंने कहा, यही जीवन है, अगला कदम क्या होगा ये हमें हमेशा पता नहीं होता, इसलिए सावधानी जरूरी है। कुछ दिन बीत गए। बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो फिर बाहर निकलने लगा, लेकिन अब जब वो पेड़ के पास से गुजरता, वो पहले ऊपर देखता फिर नीचे देखता। एक दिन उसके दोस्त ने उससे आवाज दी, चल पेड़ पर चढ़ते हैं। बच्चा कुछ पल खड़ा रहा, फिर उसने कहा, हाथ नहीं। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। डर गया। बच्चे ने मुस्कुरा कर, नहीं बस अब मुझे पता है कि ऊपर जाने से पहले नीचे की दूरी भी देखनी चाहिए। दोस्त कुछ नहीं बोले, वो आगे बढ़ गया। दूर खड़े मल्होत्रा ये सब देख रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें समझ आ गया था कि बच्चे ने पहली चोट से पहली बड़ी सीख ले ली है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पेड़ से गिरना केवल एक छोटी दुर्घटना थी। आने वाले वर्षों में ये बच्चा जिंदगी के अपने ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला, जहाँ उसे उससे भी बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वहाँ कोई पेड़ नहीं होगा, कोई डाल नहीं होगी, कोई मल्होत्रा नीचे खड़ा होकर उसे चेतावनी देने वाला नहीं होगा। वहाँ उसे खुद तय करना होगा कहाँ चढ़ना है, कहाँ रुकना है और कहाँ वापस लौट जाना है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये सीखना था कि ऊंचाई पर पहुंच जाना सफलता नहीं है, ऊंचाई पर टिके रहना सफलता है। लेकिन उस सीख तक पहुंचने से पहले जिंदगी उसे एक और मौका देने वाली थी, एक ऐसा मौका जहां उसके सामने पहली बार सफलता और लालच आमने सामने खड़े होने वाला थे। और इस बार पेड़ की ऊंचाई नहीं, उसके अपने सपनों की ऊंचाई उसकी परीक्षा लेने। समय किसी के लिए नहीं रुकता। पेड़ से गिरने वाली वह घटना धीरे धीरे पुरानी होती गई, लेकिन उस छोटे बच्चे के मन में मल्होत्रा की कही हुई बात हमेशा के लिए बस गई। भूल मत जाना कि कभी भी फिसल सकते हो, और जो जितने ऊंचाई से फिसलता है उसे उतनी ही अधिक चोट लगती है। बच्चा बड़ा होने लगा। अब वो पहले जैसा नादान नहीं था। वो हर काम करने से पहले थोड़ा सोचता। कभी कभी उसके दोस्त उसे कहते, तुम बहुत सोचते हो। वो मुस्कुरा कर कहता, सोचने में समय लगता है, लेकिन गलत फैसले की कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। उसकी ये आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। गांव में जब कोई बच्चा जल्दबाजी करता तो वो उसे समझाता,
जब कोई बिना सोचे किसी खतरे में जाने की कोशिश करता वो रोकता, और जब कोई छोटी सफलता मिलने के बाद बहुत घमंड करने लगता है तो वो चुपचाप मल्होत्रा की बात याद करता। लेकिन जीवन केवल सीख याद रखने का नाम नहीं है। कई बार जिंदगी वही परीक्षा फिर से सामने रखती है जिसे हम बचना चाहते हैं। वर्षों बाद वो बच्चा जबान हो चुका था। उसके सपने अब पेड़ के आम से बहुत बड़े थे। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसे पहचाने। वो चाहता था कि उसके परिवार उस पर गर्व करे। वो चाहता था कि उसके पास इतनी हो कि उसे किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। उसके भीतर मेहनत करने का जुनून था, लेकिन उसके भीतर एक और चीज भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जल्दी सफल होने की इच्छा। और मेहनत करता था, लेकिन उसके परिणाम जल्दी चाहिए था। अगर किसी काम से 1 साल लगता तो वो चाहता कि वो 3 महीनों में हो जाए। अगर किसी चीज को धीरे धीरे बनाना पड़ता तो वो सोचता क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मैं जल्दी ऊपर पहुंच जाऊं। यही सोच एक दिन उसे एक बड़े अवसर के सामने ले आई। उसके एक परिचित ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। युवक ने पूछा, कैसा मौका? उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम अभी पैसा लगाओ तो कुछ ही समय में उससे कई गुना वापस मिल सकता है। युवक की आंख में चमक आ गई। उसने पूछा, इतना जल्दी? हाँ, कोई खतरा? वो व्यक्ति हंस पड़ा। खतरा हर काम में होता है, लेकिन जो लोग जोखिम लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य युवक के मन को छू गया। जो जोखिम लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। उसने सोचा, शायद यही वो मौका है जिससे मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी रात जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में उसे वही पुराने आम की पेड़ दिखाई दिया। पेड़ अब पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसकी डालियां फैल चुकी थी। वो कुछ क्षण रुक गया। उसके बचपन की वो घटना याद आ गई। वही पेड़, वही आम, वही ऊंचाई, वही गिरना, और फिर मल्होत्रा की अब बात। जो जितने ऊंचाई से फिसलता है उसे उतनी अधिक चोट लगती है। युवक कुछ देर पेड़ को देखता रहा। फिर उसने खुद से पूछा, क्या ये मौका भी उसी बड़े आम जैसा है? उसने सर झटक दिया। नहीं, तब मैं बच्चा था, अब मैं बड़ा हूँ। अब मुझे पता है कि क्या कर रहा हूँ। उसे अगले दिन उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। अगले दिन उसने उससे कई सवाल पूछे। पैसा कहाँ लगेगा? किसके नाम पर? लाभ कैसे आएगा अगर नुकसान हुआ तो? लेकिन सामने वाला व्यक्ति हर सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे रहा था। नुकसान की चिंता मत करो, सब लोग पैसा कमा रहे हैं। तुम देर करोगे तो मौका किसी और के पास चला जाएगा। ये बात सबसे खतरनाक थी। मौका हाथ से निकल जाएगा। युवक के मन में डर पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर उसने अभी फैसला नहीं लिया तो शायद जिंदगी भर पछताएगा। और कई बार इंसान इसी डर में गलत फैसला कर बैठता है। मौका खोने के डर में वो अपनी समझ खो देता है। उसने पैसा लगाने का फैसला कर लिया, लेकिन आखिरी समय पर उसे मल्होत्रा की याद आई। वो सीधे मल्होत्रा के पास पहुंचा। मल्होत्रा अब उम्र दराज हो चुके थे। युवक ने सारी बात बताई। मल्होत्रा ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने तुरंत हाँ या ना नहीं कहा। एक सवाल पूछा, तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, मुनाफा। मल्होत्रा ने पूछा, और नुकसान? युवक चुप हो गया। मल्होत्रा ने कहा, जिस फैसले से तुम्हें सिर्फ फायदा दिखाई दे और नुकसान दिखाई ही न दे उसे सावधान रहना। युवक ने कहा, लेकिन अगर मैं जोखिम नहीं लूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? मल्होत्रा मुस्कुराए। जोखिम लेना और आंख बंद करके छलांग लगाना अलग अलग बातें। युवक चुप रहा। मल्होत्रा ने कहा, याद है बचपन में तुम पेड़ पर क्यों गिरे थे? युवक ने सर झुका लिया। बड़े आम के लिए, और उससे पहले मुझे एक आम मिल चुका था, फिर मैं और बड़ा चाहता था। मल्होत्रा बोले, बस यही जिंदगी है। उन्होंने मेज पर रखा एक गिलास उठाया। जब ये गिलास भरा हुआ है और तुम इसे संतुलित करके लेकर चल रहे हो तो तुम्हें सावधान रहना पड़ता है। अगर तुम कहो कि मैं और पानी भरता हूँ और भरते भरते इससे इतना भर दो कि एक कदम पर ही पानी छलकने लगे तो समस्या पानी में नहीं, समस्या तुम्हारी सीमा न पहचानने में है। युवक ध्यान से सुनता रहा। मल्होत्रा ने कहा, सपने बड़े रखो, मेहनत बड़ी करो, लेकिन अपनी क्षमता, संसाधन, जोखिम की सीमा समझो, बिना आगे मत बढ़ो। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे ये अवसर छोड़ देना चाहिए? मल्होत्रा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं करूंगा। युवक चौंका, क्यों? क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा। कौन से? मल्होत्रा ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा। पहला, अगर इसमें नुकसान हुआ तो क्या तुम उसे सह सकते हो? दूसरा, क्या तुम इस काम को पूरी तरह समझते हो? और तीसरी, अगर ये अवसर तुम्हें जल्दी अमीर बनाने का लालच नहीं देता तब भी क्या तुम इसे सही अवसर मानते? युवक लंबे समय तक चुप रहा। उसे पहली बार उस अवसर को लालच के बिना देखने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वो असल में अवसर के पीछे नहीं भाग रहा था, वो जल्दी सफलता के पीछे भाग रहा था। उसने मल्होत्रा से कहा, मुझे लगता है मैं इस फैसले से जल्दबाजी कर रहा था। मल्होत्रा ने मुस्कुराकर कहा, जो आज तुम्हें गिरने से पहले रुक गए। युवक की आंखें भर आई। उसे बचपन की वो दिन याद आया तब उसने गिरने के बाद सीखा था। आज वो गिरने से पहला सीख रहा था। यही असली बदलाव था। उसने ये निवेश नहीं किया। कुछ सप्ताह बाद खबर आई, जिन लोगों ने उस योजना में पैसा लगाया था उनमें से कई लोगों पैसा फंस गया। कुछ लोग बहुत परेशान हो गए। युवक चुपचाप मल्होत्रा के पास पहुंचा। उसने कहा, अगर आपने मुझे नहीं रोका होता
तो मेरा भी पैसा चला जाता। मल्होत्रा बोले मैंने तुम्हें नहीं रोका। युवक ने कहा फिर तुमने खुद को रोका। ये सुनकर युवक मुस्कुराया। उस दिन उसे समझ आया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत हमेशा पैसा कमाना नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत होती है गलत जगह अपना सब कुछ लगाने से बच जाना। और घर लौटते समय फिर उसी आम के पेड़ के पास से गुजरा। उसने पेड़ की ओर देखा। अब उसे उस पेड़ से डर नहीं लगता था, बल्कि वो पेड़ उसे एक शिक्षक जैसा लगता था। उसने मन ही मन कहा, तुमने मुझे 2 बार सिखाया है। पहली बार ऊंचाई पर चढ़ते समय सावधानी, दूसरी बार सफलता की ऊंचाई पाने से पहले अपनी सीमा की पहचान। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि आगे चलकर उसे वास्तविक सफलता मिलने वाली थी। ऐसी सफलता जिसके बाद लोग उसे सम्मान देने लगे, उसका नाम बढ़ेगा, उसके पास पैसा होगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे और वही से एक नया खतरा जन्म लेगा, अहंकार। क्योंकि कभी कभी इंसान गिरता तब नहीं है जब उसके पास कुछ नहीं होता, वो तब गिरता है जब उसे लगता है अब मुझे कोई गिरा ही नहीं सकता। समय बीतता गया। वो छोटा बच्चा जो कभी एक बड़े आम के लालच में पेड़ से गिर पड़ा था, अब जबान हो चुका था। उसके जीवन में कई बदलाव आ चुके थे। जिस बच्चों को कभी अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा था, अब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। उसे एक बात कभी नहीं छोड़ी थी, मेहनत। और दूसरी बात उसने मल्होत्रा से सीखी थी, सावधानी। इन्हीं दोनों के सहारे उसने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसे असफलता मिली, कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कई बार उसने ऐसे मौके खोए जिन्हें देखकर उसे लगा कि शायद वो पीछे रह गया। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वो लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का परिणाम सामने आने लगा। जिस काम में कभी उसे कोई पहचानता नहीं था, उसी काम में लोग उसका नाम लेने लगे। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे, कुछ लोग कहने लगे इस लड़के में कुछ अलग बात है। उसके परिवार के उस पर गर्व होने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास वो शब्द था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, पैसा, सम्मान, पहचान और लोगों का भरोसा। लेकिन सफलता के साथ एक ऐसी चीज भी उसके भीतर धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी जिसका उसे खुद पता नहीं था, अहंकार। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले वो सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर खुश होता था, फिर उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व होने लगा, फिर उसे दूसरे की उपलब्धियां छोटी दिखाई देने लगी। और एक दिन उसे लगा मैं जो सोचता हूँ वही सही होता है। यही वो क्षण था जहाँ उसकी जिंदगी एक बार फिर उसी पुराने आम के पेड़ की ओर लौट रही थी। इस बार पेड़ बाहर नहीं था, पेड़ उसके भीतर था। और उसकी ऊंचाई भी बाहर की नहीं, उसके अहंकार की थी। एक दिन मल्होत्रा उससे मिलने आया। उन्होंने देखा कि युवक पहले जैसा नहीं रहा। बातचीत में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके साथ एक कठोरता भी आ गई थी। मल्होत्रा ने पूछा कैसे हो? युवक मुस्कुराया, बहुत अच्छा। काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। लोगों का सहयोग सब मेरे साथ है। मल्होत्रा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने पूछा और तुम्हें? युवक ने हंसकर कहा मुझे किसी चीज की जरूरत है। मल्होत्रा ने उनकी आंखों में देखा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। युवक की बात समझ नहीं आई। मल्होत्रा ने कहा तुम्हारे पास सफलता है, पैसा है, पहचान है, लेकिन क्या तुम्हारे पास विनम्रता भी बची है? युवक ने थोड़ा असहज हुआ। उसने कहा मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है। मल्होत्रा बोले मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेहनत करने वाला इंसान सब ये मान लेता है कि उसकी सफलता में किसी और का कोई योगदान नहीं, तब उसकी सफलता उसके लिए खतरा बन जाती है। युवक चुप हो गया। मल्होत्रा ने कहा जिस रास्ते पर तुम चले वहाँ परिवार का सहयोग था, लोगों का भरोसा था, समय का साथ था, तुम्हारे शरीर और दिमाग का साथ दिया, किंतु चीजें तुम्हारे नियंत्रण में थी। युवक के पास कोई जवाब नहीं था। मल्होत्रा ने कहा इंसान अपनी मेहनत को याद रखता है, लेकिन उन परिस्थितियों को भूल जाता है जिन्होंने उसे मेहनत करने का अवसर दिया। ये बात युवक को थोड़ी कठोर लगी। उसने कहा अंकल अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मल्होत्रा मुस्कुराए। यही बात मुझे चिंता देती है। क्यों? क्योंकि बचपन में तुम पेड़ से गिरने के बाद समझ गए थे कि तुम गिर सकते हो। अब तुम्हें सफलता मिल गई और तुम भूलने लगे हो कि तुम फिर भी गिर सकते हो। युवक अचानक शांत हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छिपी बात पकड़ ली हो। मल्होत्रा ने वही पुरानी बात दोहराई, भूल मत जाना कि कभी भी फिसल सकते हो, और जो जितने ऊंचाई से फिसलता है उसे उतनी अधिक चोट लगती है। युवक ने गहरे सांस ली। कुछ पल बाद बोला क्या आपको लगता है कि मैं बदल गया हूँ? मल्होत्रा ने कहा हाँ। युवक ने पूछा बुरा बदल गया हूँ? मल्होत्रा ने उत्तर दिया सफल होना बुरा बदलाव नहीं है, लेकिन सफलता के बाद दूसरों को छोटा समझना खतरनाक बदलाव है। युवक चुप रहा। उस दिन मल्होत्रा चले गए, लेकिन उनकी बात युवक के मन में घूमती रही। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। वो दिन जब उसके पास कुछ नहीं था, वो समय जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो समय जब एक छोटी सफलता भी उसे खुशी देती थी। और फिर उसे आज का अपना व्यवहार याद आया। उन लोगों से बात करने में जल्दबाजी करता था, किसी की सलाह सुनना उसे पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वो सब जानता है। उसे महसूस किया उसका शरीर तो बड़ा हो गया था, लेकिन उसके भीतर वही बच्चा था जो बड़े आम के लिए ऊपर चढ़ गया था। फर्क सिर्फ इतना था
कि तब वो पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ रहा था। अब वो सफलता के ऊंचाई पर चढ़ चुका था और दोनों जगह खतरा एक ही था, सीमा भूल जाना। कुछ दिनों बाद उसके काम में एक बड़ी समस्या आ गई। एक महत्वपूर्ण फैसला लेना था। उसके आसपास के लोगों ने उसे सलाह दी, इस फैसले पर थोड़ा और विचार कर ले दे। उसने कहा, मुझे पता है क्या करना है। एक व्यक्ति ने कहा, हमें कुछ जोखिम देखे हैं। उसे जवाब दिया, मैं इतने वर्षों से ये काम कर रहा हूँ, मुझे जोखिम समझ में आता है। उसने अपनी बात मनवाई, फैसला हो गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियां बदलने लगी। एक के बाद एक समस्या सामने आने लगी। इस चीज को उसने छोटा जोखिम समझा था, वो बड़ा नुकसान बन गई। लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। कुछ लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि सफलता इंसान को अजय नहीं बनाती। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसने अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचा। उसे फिर वही आम का पेड़ याद आया। उसे वो दिन याद आया जब उसे मल्होत्रा की बात नहीं मानी थी। फिर उसे दूसरा मौका याद आया जब उसने जोखिम भरे काम में पैसा लगाने के से खुद को रोक लिया था। और अब वो फिर उसे गलती कर चुका था, लेकिन इस बार गिरने से पहले कोई उसे रोकने वाला नहीं था। इस बार चोट केवल शरीर पर नहीं लगी थी, इस बार चोट उसके विश्वास पर लगी थी। उसे पहली बार समझ आया कि अहंकार इंसान को गिराने से पहले चेतावनी सुनने की क्षमता छीन लेता है। वो अगले दिन सीधे मल्होत्रा के पास पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, अंकल। मल्होत्रा बाहर आइए। उन्होंने युवक का चेहरा देखा। इस बार उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहला हुआ करता था। वहाँ एक गहरी थकान थी। मल्होत्रा ने पूछा, क्या हुआ? युवक ने कहा, मैं फिर गिर गया। मल्होत्रा कुछ नहीं बोले। युवक की आंख में आंसू निकल पड़े। इस बार पेड़ से नहीं। मल्होत्रा ने धीरे से कहा, मुझे पता है। आपको कैसे पता? मल्होत्रा बोले, क्योंकि पेड़ से गिरने वाला इंसान पैर पकड़ता है, अहंकार से गिरने वाला इंसान अपना सर पकड़कर बैठता है। युवक ने सर झुका लिया। मल्होत्रा उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती से मत डरना। युवक ने पूछा, फिर किससे डरूं? मल्होत्रा ने कहा, उस दिन से डरना जिस दिन तुम्हें अपनी गलती ही ना लगे। युवक ने आंखें बंद कर ली। उसने पहली बार महसूस किया, जिंदगी में गिरना उतना खतरनाक नहीं है जितना गिरकर ये मान लेना कि जमीन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। क्योंकि कई बार जमीन दोषी नहीं होती, हमने ही अपनी ऊंचाई का गलत अनुमान लगाया होता है। उस दिन युवक ने एक फैसला किया। वो अपनी सफलता को फिर से नए तरीके से देखेगा। वो सलाह सुनेगा, वो अपनी गलतियां स्वीकार करेगा और सबसे जरूरी, वो कभी ये नहीं भूलेगा कि चाहे इंसान कितना भी ऊपर पहुंच जाए, उसके पैर हमेशा जमीन पर ही होने चाहिए। लेकिन मल्होत्रा जानते थे ये सीख अभी पूरी नहीं हुई है। वो कभी नहीं भूलेगा कि चाहे इंसान कितना भी ऊपर पहुंच जाए, उसके पैर हमेशा जमीन पर ही होना चाहिए। लेकिन मल्होत्रा जानते थे कि ये सीख अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी में सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब इंसान गिरता है। सबसे कठिन समय वो होता है जब गिरने के बाद उसे फिर से उठना पड़ता है। और अब उस युवक के सामने वही परीक्षा थी। उसे अपनी प्रतिष्ठा वापस बढ़ानी थी, लोगों का विश्वास वापस जीतना था और खुद को ये साबित करना था कि एक गिरावट किसी इंसान का अंत नहीं होती अगर वो गिरने की वजह समझ ले। लेकिन क्या वो फिर उठ पाएगा? क्या लोग उसे दोबारा स्वीकार करेंगे? और क्या वो अपनी पुरानी सफलता से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस लौट पाएगा? इन सवालों का जवाब उसके तय करने वाले थे। वही वक्त कई दिनों तक अपने कमरे में बैठा रहा। जिस व्यक्ति के पास कभी हर सवाल का जवाब होता था, आज उसके पास खुद से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। वो बार बार सोचता, मैं कहाँ गलत हुआ? क्या मेरी मेहनत कम थी? क्या मेरी क्षमता कम थी? या फिर मुझे अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया था? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे उसके भीतर से आने लगे। उसे समझ में आया कि उसकी मेहनत गलत नहीं थी, उसकी महत्वाकांक्षा भी गलत नहीं थी। गलत सिर्फ इतनी थी कि सफलता मिलने के बाद उसने ये मान लिया था कि अब उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। वो भूल गया था कि ऊंचाई जितनी बढ़ती है हवा उतनी तेज होती है, और हवा तेज हो तो संतुलन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक सुबह उसने अपना कमरा खोला और बाहर निकल आया। वो सीधे उसी पुराने आम के पेड़ के पास गया। वो अब बहुत बड़ा हो चुका था। वो कुछ देर उसी नीचे खड़ा रहा। उसे बचपन का वो दिन याद आया। छोटा सा बच्चा, हाथ में पहला, ऊपर लटका दूसरा बड़ा आम, मल्होत्रा की चेतावनी और फिर गिरना। वो मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वो बच्चा आज भी उसके भीतर मौजूद है। बस फर्क इतना था कि तब वो पेड़ की डाल पर चढ़ा था और आज जिंदगी की ऊंचाइयों पर। तब भी पीछे से आवाज आई, फिर आ गए। वो पलटा, मल्होत्रा खड़े थे। युवक मुस्कुराया, हाँ अंकल। मल्होत्रा उसके पास आकर खड़े हो गए। कुछ देर दोनों चुपचाप पेड़ को देखते रहे। फिर मल्होत्रा ने पूछा, अब क्या समझ आया? युवक ने कहा कि मैं फिर वही गलती कर बैठा था। कौन सी? मुझे लगा कि मैं इतना ऊपर पहुंच गया हूँ, वहाँ से अब गिर नहीं सकता। मल्होत्रा मुस्कुराए और अब? युवक ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, अब समझ आया है कि गिरने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। मल्होत्रा ने कहा, यही समझ इंसान को मजबूत बनाती है। युवक ने पूछा, क्या गिरने के बाद फिर से पहले जैसा बना जा सकता है? मल्होत्रा बोले, पहले जैसा क्यों बनना चाहते हो? युवक चौंका, तो फिर? मल्होत्रा ने कहा, पहले से बेहतर बनो। युवक चुप रहा। मल्होत्रा ने आगे कहा, गिरने के बाद दो रास्ते होते हैं,
एक रास्ता इंसान को कड़वा बना देता है, वो कहता है दुनिया खराब है, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, किस्मत खराब थी। और दूसरा रास्ता इंसान को समझदार बना देता है, वो कहता है मैंने कहाँ गलती की, मुझे क्या सीखना है और आगे क्या बदलना है। युवक ने कहा मैं दूसरा रास्ता चुनना चाहता हूँ। मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर उठो। युवक ने पूछा इतना आसान? मल्होत्रा हंसे, उठना आसान है, फिर से चलना कठिन है, और फिर से लोगों का विश्वास जीतना उससे भी कठिन। युवक ने कहा मैं तैयार हूँ। उसने अपनी जिंदगी को दोबारा व्यवस्थित करना शुरू किया। जिससे गलती हुई थी उससे माफी मांगी, जिसका विश्वास टूटा था उसे समय दिया, जिससे उसे कभी छोटा समझा था उसके पास जाकर सम्मान से बात की। अब वो सलाह सुनता था। वो अपनी टीम के लोगों से कहता अगर आपको मेरी गलती दिखाई दे तो मुझे बताइए। पहले लोग झिझकते थे, फिर धीरे धीरे लोग खुलकर बोलने लगे। किसी ने कहा यह फैसला ठीक नहीं है, वो तुरंत जवाब नहीं देता। पहले सोचता, किसी ने कहा इसमें जोखिम है, वो पूछता जोखिम कितना है। किसी ने कहा हमारे पास दूसरा विकल्प भी है, वो कहता उसे भी देखते हैं। उसके भीतर बदलाव आने लगा। धीरे धीरे वही लोग जो कभी उससे दूर हो गए थे वापस आने लगे। लेकिन इस बार उसकी सफलता पहले जैसे नहीं थी। पहले वो सफलता को अपने नाम से जोड़ता था, अब वो सफलता को पूरे टीम, परिवार और सहयोग से जोड़ता था। पहले वो कहता था मैंने ये किया, अब वो कहता है हमने ये किया। यही छोटा सा बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कुछ बरसों बाद उसकी स्थिति फिर मजबूत हो गई, लेकिन इस बार उसके अंदर पहले जैसा घमंड नहीं था। एक दिन गांव में कुछ बच्चे उसी आम के पेड़ पर चढ़ रहे थे। एक बच्चा बहुत ऊपर जाने लगा। युवक ने उसे देखा, वो तुरंत पेड़ के पास गया और बोला बेटा संभाल कर। बच्चे ने नीचे देखकर कहा मैं नहीं गिरूंगा। युवक कुछ क्षण चुप रहा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने कहा मुझे कभी ऐसा ही लगता था। बच्चा बोला फिर? युवक ने पेड़ की तरफ देखा, फिर मैं गिर गया था। बच्चा नीचे उतरने लगा। युवक ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा ऊपर जाना बुरा नहीं है, बस ये मत भूलना कि नीचे जमीन भी है। बच्चे ने पूछा आपको किसने सिखाया? युवक ने पीछे खड़े मल्होत्रा की तरफ देखा। मल्होत्रा अब काफी वृद्ध हो चुके थे। युवक ने कहा इनमें से। मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ एक बात कही थी, बाकी से जिंदगी न दी। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आम के पेड़ की छाया लंबी होती जा रही थी। युवक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मल्होत्रा से कहा अंकल जी आज मुझे आपकी बात पूरी तरह समझ आ गई। कौन सी? युवक ने धीरे से कहा भूल मत जाना कि कभी भी फिसल सकते हो, और जो जितने ऊंचाई से फिसलता है उसे उतनी अधिक चोट लगती है। मल्होत्रा ने पूछा अब इसका मतलब क्या समझते हो? युवक ने उत्तर दिया पहला मुझे लगता था कि ये सिर्फ पेड़ पर चढ़ने की बात है, अब समझता हूँ कि ये पूरी जिंदगी की बात है। वो आगे बोला जब इंसान गरीब होता है तब वो पैसे की ऊंचाई चाहता है, जब उसे पैसा मिल जाता है तो वो पहचान की ऊंचाई चाहता है, पहचान मिलने के बाद वो सम्मान चाहता है, सम्मान मिलने के बाद वो सत्ता चाहता है। और हर ऊंचाई के साथ अगर इंसान सावधानी और विनम्रता भूल जाए तो एक दिन वह ऊंचाई उसके गिरने का कारण बन सकती है। मल्होत्रा ध्यान से सुनते रहे। युवक ने कहा इसलिए अब मैं ऊंचा उठना चाहता हूँ, लेकिन जमीन से जुड़े रहकर। मल्होत्रा की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा अब तुम सच में बड़े हो गए हो। युवक मुस्कुराया क्योंकि मैं सफल हो गया हूँ। मल्होत्रा ने सारी लाया नहीं तो क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सफलता के बाद भी इंसान को सीखते रहना पड़ता है। कुछ क्षण दोनों शांत रहे। आसमान से सूरज लगभग डूब चुका था। बच्चे घर लौट रहे थे। आम के पेड़ पर हवा धीरे धीरे चल रही थी। वही पेड़ जिसने एक बच्चों को कभी गिराया था आज उसी बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा का प्रतीक बन चुका था। उसने उस दिन एक आम पाने के लिए ऊंचाई चुनी थी। आज वो समझ चुका था कि जिंदगी में असली लक्ष्य केवल ऊपर जाना नहीं है, असली लक्ष्य ऊपर जाकर भी अपने पैरों को नीचे की जमीन को याद रखना। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, एक गलती उसे नीचे ला सकती है। एक गलत फैसला उसकी वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। एक अहंकार उसको अपने लोगों से दूर कर सकता है, और एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी कीमत मांग सकती है। लेकिन इसके साथ और एक सच्चाई भी है, गिर जाना अंत नहीं होता। अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले, अगर वो उससे सीख ले, अगर वो फिर उठने की हिम्मत करे, और अगर वो अगली बार पहले से ज्यादा सावधानी से कदम रखे, तो गिरावट में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। युवक ने आखिरी बार पेड़ की तरफ देखा। उसने मुस्कुरा कर कहा उस दिन मैं बड़े आम के पीछे भाग रहा था। मल्होत्रा ने पूछा और आज? युवक ने जमीन से गिरा हुआ आम उठाया। उन्होंने कहा आज मैं उस आम की कीमत समझता हूँ जो मेरे हाथ में पहले से था। मल्होत्रा मुस्कुराए और दोनों धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। पीछे वही पुराना आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियां हवा में झूम रही थी, जैसे वो भी कह रही हो ऊंचा उठो, सपना देखो, आगे बढ़ो, लेकिन कभी ये मत भूलो कि तुम भी इंसान हो, तुम भी फिसल सकते हो, और जितने ऊंचाई से गिरोगे चोट उतनी ही गहरी होगी। सफलता पाने से पहले मेहनत जरूरी है, सफलता पाने के बाद विनम्रता जरूरी है, और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा इंसान वो नहीं जो सबसे ऊंचा चढ़ गया हो, सबसे बड़ा इंसान वो है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से अपना रिश्ता नहीं बोलता। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो।
चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।